हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम ऑन महाराष्ट्र मीडिया चॅनल. मी स्वाती वाणी आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 6वीचे हिंदीचे क्वेश्चन आणि आन्सर्स. त्याआधी तुम्हीच आमच्या यूट्यूब चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब केलं नसेल तर करा आणि सर्वांच्या आधी नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवा. तर चला सुरू करूया आपण. क्लास 6 चैप्टर 2 बसंती हवा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स स्वयं अध्ययन. नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो. हे बघा, अपने चित्र के बारे में बोलो. ये चित्र दिए गए हैं. पहला चित्र है, ये है किसान. किसान के बारे में क्या दिखाया गया है? किसान परिश्रमी होते हैं, उनके परिश्रम से ही उन सबको अन्न मिलता है. ये है सांड. सांड खेती के काम में आते हैं. इसके बाद वृक्ष. वृक्षों से हमें फल फूल मिलते हैं. वृक्षों से ऑक्सीजन मिलता है. वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं. आगे का चित्र है पहाड़. पहाड़ भारत में कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. उत्तर में हिमालय भारत का प्रहरी भाग है. भारत में महाराष्ट्र में कई पहाड़ हैं. नेक्स्ट ये चित्र है चिड़िया. चिड़िया बहुत प्यारी लगती है. सुबह होते ही वह दाना चुगने जाती है, शाम को वापस घोंसले में लौट आ जाती है. ये झरना. पहाड़ों से गिरते जल को झरना कहा जाता है. यह बहुत ही आकर्षक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की ओर. दिए गए शब्दों को लययुक्त शब्द लिखे. हवा, बावली, सरसों, बरसों. जैसे बावली, हवा, महुआ, आलसी, इसके लययुक्त शब्द हमें देखने हैं. तो देखिए, हवा रवा, बावली सावली, सरसों बरसों, आलसी कलसी, तुलसी, महुआ बथुआ. खोजबीन. ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो. आंसर: वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु. ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण है धरती का अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करना. सुनो तो जरा. त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ. होली के गीत. आज बिरज में हो रही रे रसिया. आज बिरज में हो रही रे रसिया. घर घर से वज्र बनी आई. कोई शाम कोई गौरी से रसिया. आज बिरज में हो रही रे रसिया. इतते आए कुंवर कन्हाई. उतते आई राधा गौरी से रसिया. आज बिरज में हो रही रे रसिया. कोई लावे चोआ कोई लावे चंदन. कोई मले मुख रोरी से रसिया. आज बिरज में हो रही रे रसिया. बताओ तो सही, शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ. आंसर: शालेय स्वच्छता अभियान के तहत मेरे विद्यालय में 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान रखा गया था. सबसे पहले एक प्रभात फेरी निकली जिसमें मैंने भाग लिया. उसके बाद हमने विद्यालय एवं विद्यालय परिसर की साफ सफाई की. वाचन जगत से कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो. आंसर: गाता खग प्रात उठकर सुंदर सुखमय जग जीवन. गाता खग संध्या तट पर मंगल मधुमय जग जीवन. कहती अपलक तारावली अपनी आँखों का अनुभव. अवलोक आँख आंसू की भर आती आँखों ने रो. मेरी कलम से सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो. विद्यार्थियों द्वारा लिखे जाए. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. नहीं कुछ फिक्र. गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर. वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी. हिलाई न सरसों. पहर दो पहर का. सुनो बात मेरी अनोखी हवा हो. सदैव ध्यान में रखो, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है.
प्लास्टिक व थर्मोकोल जैसे घटक आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। इन्हें जलाने पर भी पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है। यदि खुले में घूमने वाले जानवर गलती से इन्हें निगल लेते हैं तो उनकी मौत भी हो सकती है। वर्षा ऋतु में नालों व गटारों के जाम होने की घटना हमें प्रायः देखने व सुनने को मिलती है। इसका मुख्य कारण भी प्लास्टिक व थर्मोकोल जैसे घटक ही है। इस प्रकार से इनका उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अतः पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका उपयोग न करें और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। विचार मंथन। हवा प्रकृति का उपहार है, यह जीवन का आधार है। आंसर, हम सभी श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। हम श्वास के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और श्वास कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रकार हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। अध्ययन कौशल्य। वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। आंसर, विद्यार्थी स्वयं आकृति बनाएंगे। जरा सोचो, बताओ, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो प्रकृति सौंदर्य एकदम निराश होता। हमारे जीवन में भी बिना रंग के सब कुछ सूना सा लगता। कोई बाग बगीचे में घूमने नहीं जाता, फूल भी एक ही रंग के अच्छे नहीं लगते। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।